अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे। आज बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है और वह कीमा करेले की रेसिपी। और उसके लिए जो सामान मैंने लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1.5 पाव मशीन का कीमा जिसे धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। 1 पाव करेले जिसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह कटिंग किया। आप देख सकते हैं इतने बारीक हैं ये, क्योंकि हम ये फ्राई करेंगे। 1 प्याली दही है। 5 से 6 टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। 3 छोटे साइज़ की प्याज। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून नमक। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हल्दी। हरा धनिया। 4 से 5 हरी मिर्चें। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये 1.5 पाव बीफ का कीमा है, उसके हिसाब से सामान है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो फिर आप चीज़ों की तादाद जैसे मैंने बताई है उसके हिसाब से आप लोग बढ़ा लिएगा। और नमक और मिर्च आप अपने फ्लेवर के हिसाब से ले सकते हैं कि जितना आप खाना पसंद करते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये करना है कि तमाम करेले प्लेट में निकाल लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक हम डालकर इसको बहुत अच्छी तरह हाथों से मस लेंगे कि तमाम नमक जो है इन करेलों में लग जाए। और इसे मैं फिर 15 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि आपको पता है करेलों में कड़वाहट होती है और ये नमक लगाने से ही ख़त्म होगी। और फिर 15 मिनट बाद में इसे धोकर अच्छी तरह खुश्क करके इन्हें फ्राई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट नमक लगाकर इसे मैंने रखा था और फिर मैंने इसे वॉश कर लिया बहुत अच्छी तरह। और बहुत हाथों से निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाल के इसको बिल्कुल खुश्क कर लिया। और अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तो चलिए आप फ्राई का प्रोसेस शुरू करते हैं। एक देखिए फ्रेंड्स, एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया और उसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ करेले फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन ये 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। और इसे ये हीट अप हो जाता है तो फिर मैं इसमें करेले डाल के सबसे पहले करेले फ्राई करते हैं। चलिए अब मैं ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम एक ही दफ़ा में सारे कर लेंगे। और मैंने इसमें ये बीज भी डाले हैं, आपकी मर्ज़ी, अगर आप ना डालना चाहें तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन के करेले हो गए फ्राई और अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। इस तरह की ये ऑयल जो है इससे सेपरेट होके बर्तन में ही रहे। तमाम करेले मैंने फ्राई कर कर निकाल लिए हैं और अब इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने डाली थी, वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मसाले जो आपको मिलाए थे, धनिया, हल्दी और मिर्चें, नमक, पहले हम थोड़ा सा मसालों को भून लेते हैं, फिर हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मसालों की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। चलो अब मैं टमाटर पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी इसमें गया और अभी तो मैं बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। टमाटर अगर काट के डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाले हैं काट कर कि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट करने में टाइम लग जाता है, टमाटर को टेंडर करने में। लेकिन फ्रेंड्स, ये मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है, कच्चेपन की बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और जो टमाटर का पानी था वो भी इसमें खुश्क हो गया। और अब इसके अंदर मैं ये कीमा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से डालकर भून लूँगी।
चले मैं कीमा फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कीमा मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया है और उसमें से बहुत अच्छी अब स्मेल आ रही है और ऑयल भी किनारों पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी तरह इसकी भुनाई हो गई है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको गलने के लिए मैं रख दूँगी। और जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसमें दही डालकर भूनेंगे और फिर हम इसमें करेले डालेंगे। तो चलें, इसको मैं रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मशीन का कीमा है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। चूल्हे की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है और 10 मिनट बाद फिर हम इसको चेक देखते हैं। 10 मिनट का टाइम गुजर गया और कीमा किस कंडीशन में। तो देखिए आप, इसका पानी जो मैंने डाला था वो उसमें से खुश्क हो गया और कीमा गल चुका है। तो अब इसमें मैं दही डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही डालकर भी मैं इसे बहुत अच्छी तरह भूनूँगी। फ्लेम मैंने थोड़ी सी हाई की है क्योंकि हमें पानी कुछ करना है दही का। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं करेले, सबको खाने चाहिए, खून साफ़ करते हैं। आपको भरे हुए करेले बनाना भी बताऊंगी और करेले चने की दाल प्याज जो बनती है बहुत मज़े के बनते हैं वो भी। ये देखिए, इसको मैं भून रही हूँ बहुत अच्छी तरह से, इसका पानी ड्राई करूँगी। और अब जो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मैं इसमें डालूँगी। और हरी मिर्चें हम सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं। आप अगर ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कहीं में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और कोई रेसिपी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, वो मैं बनाऊंगी आपकी फरमाइश पे। फ्रेंड्स, दही का पानी डालकर मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसमें से, ये बहुत अच्छी तरह भून गया और ऑयल इसके किनारों पर नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं ये करेले डाल दूंगी सारे और इसे इसमें मिक्स करके फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। कीमा करेले मज़ेदार तैयार हैं। वो लोग जो करेले खाना पसंद नहीं करते, कि कड़वे होते हैं, वो इस तरीके से करेले बनाएं, उनके करेले इंशाल्लाह कभी भी कड़वे नहीं होंगे। करेले डालकर भी मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से भून दिया है और अब इसमें मैं पानी डालूँगी 1 प्याली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैं दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। ये मैंने इसे कवर कर दिया और 5 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी होगा। देखते हैं 5 मिनट के लिए जो रखा था मैंने कीमा करेले वो हो गए दम पे। और माशाल्लाह ये कितने ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे बने हैं, बहुत शानदार। चले मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दी है। कीमा करेले किस कदर ज़बरदस्त देखने में ही लग रहे हैं, खाने में भी मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।